अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके हैं एचवीएसी से रिलेटेड। तो इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसा कि एएचयू का कमरा छोटा होने की वजह से हम पूरा व्यू आपको नहीं दिखा सकते। ये सैब्रो का जो है ना यूनिट है और पाकिस्तान मेड है। तकरीबन इसको 20 साल हो गए हमारे पास चलते हुए और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है इनका। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मुख्तलिफ यूनिटों में मुख्तलिफ ऑप्शन होती है खोलने के लिए। इसमें ये देखिए कब्जे लगे हुए हैं, तो इससे यह कि कब्ज़ा खोल के आप साइड पे पूरा डोर भी तार सकते हैं और साइड पे भी खोल सकते हैं, जिस तरह आम हमारे रूम के डोर खुल जाते हैं। तो इसमें वार्निंग लिखी होती है। इसका मकसद ये होता है कि आपने इसको चलते हुए का डोर नहीं खोलना। इससे ये होता है कि कोई डस्ट वगैरह अंदर सक्शन हो जाती है, कपड़ा खींच सकता है या आपके कोई पार्ट्स मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए बचत होनी चाहिए, इसको ओपन नहीं करना चाहिए। तो ये वाली बेल्ट इसमें से टूटी थी। हमें पता चल जाता है कि जैसा कि आप यूनिट के एम्पेयर होते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इसकी बेल्ट जो ना ख़राब होगी, जिसकी वजह से इसके एम्पेयर कम आ गए और आगे एयर का फ़्लो से भी मालूम हो जाता है कि इसका आगे फ़्लो नहीं जा रहा। तो इसमें बेल्ट हम चेंज कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा 79 की 69 की बेल्ट थी, तो हमारे पास 70 की है। तो इसमें जो ना मार्जिन बड़े का तो है, छोटे का मार्जिन इतना नहीं है। इसमें एक नंबर से ज़्यादा आप छोटा इसमें नहीं डाल सकते। तो जैसा कि आप ये दो राड देख रहे हैं, तो इन दोनों राडों को हम लूज़ कर लेंगे और इनको बराबर आपने जो ना टाइट करना। अगर आप लेफ़्ट राइट करेंगे तो उससे भी बेल्ट में फ़र्क आ जाएगा। एक बेल्ट टाइट हो जाएगी, एक बेल्ट लूज़ होगी। तो इसके लिए मोटर के चारों जो कोने हैं वो भी लूज़ करने पड़ेंगे। उस जैसा कि आप इस निशान से भी आपको पता चल जाता है इतनी बड़ी बेल्ट इसमें डाल चुकी है पहले, जैसा कि आप उसमें निशान देख रहे हैं। तो इसमें जो ना 200 जैसा कि आप देख रहे हैं 69 से लेके तो 75 तक इजीली बेल्ट इस पर यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें दोस्तों। तो दोस्तों इसको भी एक ख़ास लिमिट तक आपने बेल्टों को टाइट करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं करना। ये नए बेल्ट है तो थोड़ा सा चलने के बाद भी लूज़ हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पीछे वाले नट को जैसे जैसे हम टाइट करेंगे मोटर दूसरी तरफ बढ़ती जाएगी, तो उससे ये जो ना बेल्टें टाइट हो जाएंगी। और इसको एक ख़ास लिमिट तक टाइट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो उससे ये होगा कि मोटर जो ना हीटअप होगी, जल भी सकती है। और उसमें जो है ना अगर लूज़ रखेंगे तो उसमें यह है कि आरपीएम कम हो जाते हैं और यूनिट में से आवाज़ भी ज़्यादा आती है। तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ना इतना नरम होनी चाहिए क्योंकि ये नई बेल्ट है, तो इसने अभी थोड़ा सा चल के थोड़ी सी इसमें नरमी भी लचक बढ़ेगी और उससे भी थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ हो सकता है। तो उतना का मार्जिन रख के ही टाइट करना चाहिए। तो इसको हम चेक करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी हमारे ये एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। तो अब हम इसके जो नीचे वाले फुडिशन के नट है वो सारे टाइट कर देंगे। उससे ये कि मोटर एक जगह फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद जो इसके ब्रैकेट वाले नट बोल्ट है वो भी टाइट कर देंगे। उसके बाद जो है ना ये एक इसको दोबारा से चेक करेंगे। इसका लेवल जो ना सामने से बिल्कुल सेम होना चाहिए पुली, और जो है ना मोटर वाली पुली और ब्लोअर वाली पुली को बिल्कुल एक जैसा सेध में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो उससे यह है कि बेल्ट जो ना कट जाते हैं और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है, वाइब्रेशन होगी अगर उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। अगर थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क होगा तो सिर्फ बेल्ट ख़राब होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा फ़र्क होगा तो उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नए काम करने वाले हैं तो इसको आपको ये वीडियो ज़रूर फ़ायदा देगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों अंदर कमरे रूम में जो ना इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी कि आपको पूरा यूनिट का व्यू दिखाया जा सकता है। दूसरा ये सैब्रो के जो ना पाकिस्तान मेड यूनिट है, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इनका। तो हमारे पास इनको तकरीबन जो है ना 20 के साल होने वाले इनको यूज़ होते हुए और कंटिन्यू चलते रहते हैं। यानी कि ये जिस जगह पे लगे हुए हैं वहाँ कंप्यूटर लैब्स वगैरह हैं, तो इनमें जो है ना बहुत काम इनको जो ना शट डाउन मिलती है। कंटिन्यू मुसलसल पूरा साल जो है चलते रहते हैं। यानी कि 12 माह है तो समझ लें इसमें बहुत मुश्किल से जो है ना ये 1 माह से भी ज़्यादा जो है ना इसमें पूरे साल में शट डाउन नहीं इसको मिलती। तो इसलिए बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट रहा है, बेहतरीन कूलिंग रही है।
तो कभी कभार छोटी मोटी अगर इसको मेंटेनेंस मिलती रहे तो वो भी प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती। तो अब हम इसके ब्रैकेट के भी जो बोल्ट है नट है वो टाइट कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। उससे भी थोड़ा बहुत हिलजुल होती है तो वो भी एडजस्टमेंट में फ़र्क आ जाता है। इसलिए इसके बाद दोबारा टाइट करके हमें बेल्टों को देखेंगे कि बेल्ट हमारे ठीक हैं, लूज़ तो नहीं हो गए या ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गए। तो वो चीज़ का भी आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। तो जैसे ही ये टाइट हो जाएगा हमने इसके डोर लगा के तो इसको ऑन कर सकते हैं। तो दोनों से जो ना इनको टाइट का ख्याल रखना ताकि जो ना वाइब्रेशन ना हो। अगर आप इनको टाइट नहीं करेंगे तो वो वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। ये राड वाले दोनों आगे पीछे दोनों तरफ से नाटों को सही तरीके से टाइट करना ताकि सही ग्रिप हो सके, होल्ड हो सके। तो यहाँ से जैसा कि आप इस पुली से दे रहे हैं तो इस पुली से दूसरी पुली तक गैप बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, फासला एक जैसा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ फासले से मुराद है इनका लेवल है। यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल एक सीध होगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। और जैसा कि आपको घुमा के भी दिखा रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत गैप भी अगर होगा तो जो ना बेल्ट टेढ़े चलेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी हम इसके डोर लगा के इसको ऑन करते हैं। तो उस जैसा कि आपको दिखाया गया कि ये वाले जो कब्ज़े थे इनको हम बंद कर सकते हैं इजीली। मुख्तलिफ़ यूनिटों में मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं दोस्तों।